आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। आलू किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा आलू फेंकने का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा होने पर राजनीति खुलकर सामने आई। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के मामले पर उन्होंने कोर्ट के फैसले को सही बताया। कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मुझे लग रहा है कि इसका पालन सबको करना चाहिए। कई बार उसमें परमिशन के लिए कहा भी है कि आवश्यक है तो परमिशन ले लो, लेकिन कई बार आपने देखा है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं और 3 बजे से ही माइक बनता है, पूरी रात बजता है। तो ये कोर्ट ने जो कहा है हम उससे सहमत हैं कि पढ़ाई बर्बाद होती है, कोई भजन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये अपनी अपनी पद्धति। हाँ, कहीं आवश्यक है, कार्यक्रम कर रहे हो, सम्मेलन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसको अनुमति देने के लिए है। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने फतेहपुर जिले में प्रवीण तोगड़िया पर किए गए सवालों को टाल दिया। वहीं सरकार के कामकाज पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मार्च के महीने से तैयारियां तेजी के साथ शुरू कर देगी। इसके पहले बीजेपी का संगठन मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम बढ़वाए जाने का काम करेगा और सहकारिता के चुनाव में भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे मन से जुटेंगे। फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में आए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सत्यदेव सिंह पचौरी से जब मीडिया ने स्कूली बच्चों को स्वेटर दिए जाने के बारे में पूछा तो बड़ी आसानी से कन्नी काटते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है। उन्होंने विरोधियों द्वारा सरकार पर प्रहार किए जाने के सवाल पर कहा कि विपक्षियों के पास कुछ नहीं बचा है तो उल्टी सीधी बयानबाजी की जा रही है। पहले तो ये है कि किसान नहीं आलू फेंक रहा, राजनीतिक दल के लोग किसान के मुखौटा पहन के आलू फेंक रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक भी बोरा आलू ऐसा नहीं बचेगा जो या तो सरकार खरीदने लगे या दूसरे राज्यों में न भिजवा दे। किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, किसान का शोषण नहीं होगा, शोषण मुक्त किसान होगा, ऋण मुक्त किसान होगा और किसान का उत्थान हमारी प्राथमिकता में। इसलिए सरकार ने जो कमेटी बना दी है वो कमेटी की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। और आलू का जो उत्पाद है, जैसे हम लोगों ने धान की खरीद कर ली, गेहूं की खरीद कर ली, जैसे हमने किसान जो सीमांत किसान है उनको ऋण मोचक कर दिया, ऐसे ये भी होगा। आलू के लिए, आलू की फसल को लेके किसान को चिंतित नहीं होना पड़ेगा। 2 दिन पहले पुलिस की गोली से हुई 8 वर्षीय माधव की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा परिवार को सांत्वना देने माधव के गांव मोहनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मृतक माधव के परिवार से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली। यहां उन्होंने सरकार की तरफ से पूरी मदद दिए जाने की बात करते हुए दोषियों को सजा दिलवाने के लिए परिवार को आश्वस्त किया। मथुरा के राया थाना क्षेत्र स्थित बिजपुरी चौकी के गांव पिरसुआ में रेलवे लाइन को पार करते समय एक लड़की ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की माने तो उनकी लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अगवानपुर में वन विभाग ने आखिरकार तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया। करीब 8 घंटे तक जाल में फंसे तेंदुए को रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क से आई टीम के एक्सपर्ट्स ने मुक्त कराया। फिलहाल तेंदुए को लखनऊ भेजने की तैयारी की जा रही है। जौनपुर में आतंक का पर्याय बन चुके 4 शातिर अंतरजनपदीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 3 तमंचों समेत कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत महाराजगंज थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बीती 11 तारीख को मां बेटी की हत्या के मामले में मैनपुरी पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि घर में काम करने वाले नौकर के भतीजे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट के मकसद से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो सभी आरोपी शातिर अपराधी किस्म के हैं। इनके पास से पुलिस ने लूटा हुआ सामान बरामद किया है। एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मामला कौशाम्बी जिले की पुलिस लाइन का है, जहां नशे में धुत 2 सिपाहियों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है दोनों सिपाहियों ने शराब पीकर एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की, जिन्हें दूसरे पुलिसकर्मी बाद में अस्पताल लेकर आए। दोनों सिपाहियों ने डॉक्टरों के सामने भी खूब हंगामा किया।
मिर्जापुर के नारायणपुर ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली बैठक स्थगित होने से गुस्साए बीडीसी सदस्य 2 दिन से धरने पर बैठे थे। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव कराने का आश्वासन देते हुए धरने को समाप्त कराया। गौरतलब है कि 76 बीडीसी सदस्य ब्लॉक प्रमुख छांगुर कनौजिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। बलरामपुर के उतरौला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। नगर पालिका की ओर से ये रैली निकाली गई थी। इस दौरान नगर के दुकानदारों और लोगों से इलाके को साफ सुथरा रखने की अपील की गई। सूखी नदी अवैध खनन का मामला शांत भी नहीं हुआ है कि सितारगंज के चीकाघाट में मिट्टी की 200 घन मीटर और 7 ट्रैक्टर की परमिशन पर हजारों घन मीटर मिट्टी का उठान जारी है, जिसके लिए 20 से 25 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। अवैध खनन खुलेआम हो रहा है, लेकिन प्रशासन मानो आंखें मूंदे बैठा है। जनपद हरिद्वार की भेल नगरी में हाथी का आतंक खत्म हो गया। पिछले कुछ समय से हाथी ने यहां आतंक मचाया हुआ था। हाथी के कारण रात के समय जनमानस असुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ दिन पहले एक नौजवान को भी हाथी ने मौत के घाट उतार दिया था। वहीं अब प्रशासन ने बहादुरी दिखाते हुए हाथी के तांडव को समाप्त करा दिया। ठाणे ट्रैफिक डीसीपी अमित काले ने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा प्रयास किया है। सड़क पर हाथ में अपना सर लेकर एक डमी शख्स टहल रहा है, जो लोगों को बता रहा है कि मैं हेलमेट नहीं पहनता था और एक हादसे में उसका सर कट गया। इस तरह ये डमी लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह दे रहा है। मदनपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंग्रेजी शराब की खेप एक वाहन से पकड़ी। पुलिस ने कुल 15 पेटी शराब वाहन से बरामद की है। वहीं वाहन चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।